वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी भाषा कौशल का सबसे महत्वपूर्ण और जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है श्रवण कौशल के बारे में। तो एक एक करके हम लोग जो है वो चारों कौशल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषा कौशल के जो है वो 4 कौशल होते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है, जिसको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो श्रवण कौशल, लेखन कौशल और जो भी है आगे का जितना भी है कौशल वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं श्रवण कौशल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कौशल वह भाषा क्षमता है जिसमें बालक ध्यानपूर्वक सुनता है, सुने गए शब्दों का अर्थ समझता है और आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों, श्रवण मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब क्या होता है जी? श्रवण मतलब वही सुनना हुआ, लेकिन जब इसमें कौशल का बात आ गया ना, तो इसमें सिर्फ सुनने का मतलब नहीं रह जाता है। इसमें श्रवण कौशल का अर्थ हम लोग ये समझते हैं कि सुने गए शब्दों का अर्थ को समझना और उसके अनुसार जो हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जो हम लोग रिएक्शन देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं श्रवण कौशल। ठीक है, यानी कि केवल कान से सुनना अर्थात आवाज ग्रहण करना श्रवण नहीं कहलाता। ठीक है, जैसे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो केवल सुनना ही श्रवण नहीं कहलाता है। अगर आप मेरी बातों को सुनकर और उस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, उसका अर्थ को ग्रहण करते हैं, मतलब उसका मीनिंग आप समझ रहे हो। जैसे मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हो ना, और सुन करके अगर आप लोग मेरी बातों को समझ भी रहे हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग श्रवण कौशल। ठीक है, केवल कान से सुनना, आवाज ग्रहण करना श्रवण नहीं कहलाता, बल्कि सुनकर समझना और अर्थ निकालना श्रवण कौशल है। ठीक है, तो ये हमारा श्रवण कौशल हो गया, यानी कि जहाँ से हम लोगों को मीनिंग समझ में आ रहा है ना, किसी बातों का मतलब समझ में आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा श्रवण कौशल। इसका महत्व क्या है? श्रवण कौशल भाषा सीखने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। किसी भी भाषा को जब सीखना होता है ना, कोई भी बच्चा है, सबसे पहले भाषा कैसे सीखेगा? सुन करके सीखेगा। बिना सुने ना वो पढ़ सकेगा, ना लिख सकेगा, ना ही कोई काम वो कर सकेगा। तो मतलब जो उसका पहला ज्ञान इंद्रिय हम लोग बोलेंगे ना, सुनना होगा। ठीक है, वो अपने कान के माध्यम से चीज़ों को सुनेगा और अर्थ को ग्रहण करेगा और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो मैंने सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, और आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, बालक भाषा पहले सुनकर सीखता है। ठीक है, पहले वो सुनेगा तभी वो सीखेगा। सुनने के बाद सुनकर बच्चा क्या करेगा? जैसे कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वो वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से सारे हाइपोथेसिस और सारे स्किल्स के बारे में मैंने बताए हैं वहाँ पे। लैंग्वेज स्किल्स जो है, तो उसमें मैंने LSRW के बारे में बताया है और काफ़ी अच्छे से उसका टेबल भी मैंने बनाया था। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि पहले बच्चा जो है वो लिसनिंग का काम करता है, उसके बाद वो स्पीकिंग करेगा, उसके बाद रीडिंग करेगा, उसके बाद ही राइटिंग करेगा, अंतिम में राइटिंग होता है। तो लिसनिंग मतलब वही हो गया, श्रवण हो गया। तो बच्चा सबसे पहले जो करेगा वो क्या करेगा? सुनना। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा चीज़ों को। शब्दावली का विकास होता है, ओबियसली बात है। जैसे जैसे चीज़ों को सीखेंगे शब्दावली का क्या होगा? विकास होते जाएगा। शब्द हम लोग यहाँ पर सीखते जाएंगे। सही उच्चारण विकसित होता है सुनने से, बोलने की क्षमता का आधार बनता है, समझने और सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो ये सब तो बहुत आसान चीज़ है और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए ना, ये बहुत काम के नोट्स हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना या
इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। श्रवण कौशल के जो प्रकार होते हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट, एंड इसमें जो है वो ये सारे प्रकार है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए इस पर एक पर हम लोग नज़र दे लेते हैं। तो वीडियो छोड़ के आप लोग मत भागिएगा, ठीक है, वीडियो में बने रहिए और जल्दी जल्दी मैं ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को करवा देती हूँ। सबसे पहले होता है सक्रिय श्रवण। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, ठीक है। जब बच्चा किसी चीज़ों को ध्यान पूर्वक सुनता है, समझता है, अर्थ ग्रहण करता है और उसी के हिसाब से जो है वो एक्शन करता है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो एक्शन करेगा सुन करके चीज़ों को, ठीक है। सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें श्रोता कौन हो जाएगा? सुनने वाला, ठीक है। श्रोता कौन हो जाएगा? सुनने वाला, यानी कि बच्चे को समझ लेते हैं हम लोग। श्रोता यहाँ पर बच्चा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पूरे ध्यान से सुनेगा, है ना। मैं फिर से पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें श्रोता पूरे ध्यान से सुनता है, अर्थ समझता है और प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। सिंपल है। इसमें बच्चा जो है वो ध्यान से सुन रहा है और फिर उसका अर्थ समझ करके उस टाइम या फिर उस एक्शन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अपना प्रतिक्रिया दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताती हूँ, कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। इसमें एक टीचर है जो क्लास में क्या कर रही है? कहानी सुना रही है और बच्चा क्या कर रहा है? कहानी सुन करके लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होता है वो क्वेश्चन आंसर बच्चा जो है वो कर रहा है। यानी कि टीचर क्वेश्चन पूछेगी उस कहानी के अकॉर्डिंग और बच्चा क्या करेगा? आंसर देगा। तो यहाँ पर कौन सा लिसनिंग हो रहा है? एक्टिव लिसनिंग हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? सक्रिय श्रवण यहाँ पर हो रहा है। बच्चा जो है वो ध्यान पूर्वक पूरी कहानी को सुनता है और उसी के अनुसार जो है वो प्रश्न उत्तर कर रहा है ना, वो अपने प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तो जो भी क्लास में टीचर लोग पढ़ाती है और बच्चा जो है वो आंसर देता है, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सक्रिय श्रवण का, क्योंकि बच्चा इसमें क्या कर रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है। दूसरा है उसके जस्ट उल्टा है निष्क्रिय श्रवण, जिसको पैसिव लिसनिंग बोलते हैं। निष्क्रिय श्रवण में व्यक्ति सुनता तो है लेकिन ध्यान और प्रतिक्रिया नहीं देता। मतलब बच्चा जो है वो ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहा है और ना ही उसका कोई उद्देश्य है, ना ही उसका कोई एम है, मोटिव है करने का। मतलब वो सुन रहा है, बस एज इट इज चीज़ों को सुन रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए रेडियो चलते समय अन्य कार्य करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, लेडीज़ लोग का बात बता रही हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब मन नहीं लगता है और किचन में काम करना होता है, बर्तन वर्तन धोना रहता है, तो बस साइड में जो है वो गाना लगा देती हूँ और इधर मैं बर्तन धोते रहती हूँ। तो उससे क्या होता है? ये मेरा निष्क्रिय श्रवण है, पैसिव लिसनिंग है, क्योंकि मेरा ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है उस पर। मैं बर्तन धो रही हूँ और अपना काम भी ख़त्म कर रही हूँ और बस मनोरंजन के लिए ही ऐसे ही सुन रही हूँ, ठीक है। तो रेडियो चलते समय अन्य कार्य करना, ऐसा श्रवण जिसमें व्यक्ति सुन तो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ तो गाना तो सुन रही हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपना काम में ही व्यस्त हूँ और मैं उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, है ना। दूसरा है आपका आलोचनात्मक श्रवण। क्रिटिकल लिसनिंग के बारे में मैंने इंग्लिश में भी बताया था। ऐसा लिसनिंग आलोचना करना, ठीक है। इसमें श्रोता सुनी गई बातों का विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्णय करता है। इसमें क्या करना होता है? जज करना होता है। किसी भी चीज़ों को सुन करके उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना या जज करना, या फिर विश्लेषण या मूल्यांकन और वही चीज़ निर्णय करना होता है। जैसे कि भाषण सुनकर सही गलत पहचानना। जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है। नेता क्या कर रहा है? किसी टॉपिक पर भाषण दे रहा है। अब श्रोता क्या करेगा? श्रोता मतलब सुनने वाला। श्रोता क्या करेगा? उस भाषण के अकॉर्डिंग वो जज करेगा, है ना, कि ये नेता जो है वो कितना काम का बात कर रहा है और कितना फालतू बात कर रहा है, इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट होगा। तो ये कौन सा काम हो गया आपका?
क्रिटिकल लिसनिंग ही हुआ ना, जहाँ पर आप सुनी गई चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हो, है ना, इवैल्यूएशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो उसका, और उसको जज कर रहे हो कि ये बातचीत जो है वो कैसा है। तो वहीं पर हो जाता है आपका आलोचनात्मक श्रवण। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हमारा सरसरी आकस्मिक श्रवण, नाम से ही पता चल रहा है कि कैजुअल लिसनिंग है, ठीक है। ऐसा लिसनिंग यह सामान्य और अनौपचारिक श्रवण होता है जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इसमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। जैसे मान लो कोई दो दोस्त है, आप ही लोग कोई दो दोस्त हो और आप लोग आपस में बात कर रहे हो, और दूसरा दोस्त जो है मतलब आप लोग एक दूसरे को सुन रहे हो, तो कैजुअल लिसनिंग हो गया। इसमें कोई मुख्य उद्देश्य तो है नहीं, बस सुन रहे हैं। मतलब अनौपचारिक तौर पर जब हम चीज़ों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं और इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, तो उसे हम कैजुअल लिसनिंग यानी कि सरसरी कहते हैं, ठीक है। इस पे जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका यही है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और बस बनाते जाइए। लास्ट है हमारा सराहनात्मक श्रवण, सराहना करना इसमें, ठीक है, मतलब अप्रिशिएट करना। इसमें सुनने का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं, या फिर आनंद जिसको बोलते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए सीख रहे, मतलब सुन रहे हैं, है ना। जैसे कविता हो गया, गीत हो गया, कहानी हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सराहनात्मक श्रवण। तो नाम से बहुत कुछ मतलब यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और इसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है कि आप लोग क्वेश्चन जितना जितना सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन जो है वो मैं जितना हो सकेगा यूट्यूब चैनल पर अपना डाल दूंगी। नहीं, मैं बेस्ट है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। एंड एक चीज़ और मुझे पूछना था कि मुझे मैथ्स का पेडागोजी का वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए बाय बाय, आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।